हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए वो है जीडीपी। आज हम बात करेंगे जीडीपी के बारे में। जीडीपी क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन से बात करेंगे। अगर किसी को नहीं पता है जीडीपी, आजकल तो सबको पता है कि जीडीपी क्या है। कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो आपको ये मैं बता दूं, ये आपके जेके एसएसबी असिस्टेंट कंपाइलर की जो भी एस्पायरेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये आपका एक थोड़ा लेंथी टॉपिक भी हो जाएगा क्योंकि इसमें आपको जीडीपी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जीडीपी क्या होता है, और उसके बाद आपको नेशनल नेशनल नेट प्रोडक्ट के एनएनपी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और आपको बोला है कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है। देखिए, अगर आप बोलोगे कि सर डायरेक्टली एमसीक्यूज करवा दो उन पे, तो वो आपको चीज़ समझ नहीं आएगी कुछ। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है ये। ठीक है, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको आपको पहले इसकी थ्योरी समझनी पड़ेगी विद डिटेल के साथ। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है कि जिसमें आप डायरेक्टली, यानी कि आपकी कोई जीके नहीं है ये कि जो आप डायरेक्टली कर लोगे, या साइंस है बिना समझे आप इसके एमसीक्यूज को मतलब कोई ना कोई ऐसे ट्रिक के साथ लर्न कर लोगे। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप सब कुछ कर सकते हो। यानी कि कोई भी एमसीक्यूज आएगा आप कर सकते हो। तो जीडीपी ऐसे एज ए नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए कि जीडीपी क्या है। अगर जीडीपी प्लस में हो यानी कि पॉजिटिव में हो तो क्या होता है, नेगेटिव में हो तो क्या होता है। जब जीडीपी फॉल कर जाता है तो यहाँ पे देख सकते हो आर्थिक व्यवस्था डाउन हो जाती है। ठीक है, यानी कि जो कंट्री होती है उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो डाउन हो जाती है पर ईयर में। और जीडीपी हम कब कब से लेकर कब तक मेजर करते हैं, एक साल के लिए मेजर करते हैं, मंथ का मेजर करते हैं। तो यही कुछ आज बातें करेंगे एक वीडियो में, तो आपका जीडीपी ख़त्म नहीं होने वाला। तो कोशिश करेंगे 2-3 वीडियो में इसको ख़त्म कर लें, क्योंकि इसमें थोड़ा आपको नेशनल इनकम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। नहीं पता आपको परेशान नहीं होना है। तो चलिए सबसे बात पहले करते हैं कि जीडीपी होता क्या है। जीडीपी, व्हाट इज़ जीडीपी। तो जीडीपी क्या है, जीडीपी सर एक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आगे। जीडीपी इज रेफर टू एज द टोटल मॉनिटरी वैल्यू। मॉनिटरी वैल्यू यानी कि मनी से रिलेटेड, पैसों से संबंधित, ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद द जियोग्राफिक बाउंड्री ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। अब आपसे बोल रहा है कि जीडीपी वो है जो कि रेफर करता है यानी कि मेजर करता है मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल दी, पैसों से मॉनिटरी वैल्यू, यानी कि कोई चीज़ है, कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी जो मॉनिटरी वैल्यू होगी यानी कि पैसों से वैल्यू होगी, उसको ये रेफर करेगा। और जो सर्विसेज दी जाती हैं, प्रोड्यूस की जा रही हैं एक जोग्राफिक बाउंड्री में यानी कि एक विद इन कंट्री में, उसको हम जीडीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीडीपी। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, आगे समझ आएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ ए कंट्री। देखिए, हमें इतनी बड़ी कंट्री है हमारी इंडिया, इंडिया की बात करते हैं, बहुत बड़ी कंट्री है हमारी इंडिया। उसका एक इकोनॉमिक स्टेटस जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना है कि जो हमारी कंट्री है इंडिया, इसमें कितने फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं विद इन ए ईयर, एक साल में। उसको हम बोलते हैं जीडीपी। उससे पता चलता है कि हम कितना फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग है हमारी कंट्री। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, इज रेफर्ड टू बाय द इकोनॉमिक्स एज द साइज ऑफ इकोनॉमी। जीडीपी को इकोनॉमिक्स इसलिए रेफर करते हैं कि इससे साइज ऑफ फिनेंशियल साइज होता है इकोनॉमी का, वो पता चलता है, एस्टिमेट होता है। ठीक है दोस्तों, जीडीपी क्यों चलाया जाता है। देखिए, एक कंसेप्ट होता है मेजर करने का, नेशनल इनकम को। अब बात करते हैं कि नेशनल इनकम क्या होती है। नेशनल इनकम मुझे आपको पहले बता देनी चाहिए थी जीडीपी से पहले। तो चलिए बात करते हैं नेशनल इनकम क्या होती है। दोस्तों, बात करते हैं नेशनल इनकम क्या होती है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग कैसे होती है। सबसे पहले डेफिनेशंस है, इट इज़ द नेट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नेशन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट 1 अप्रैल एंड एंड्स 31 मार्च एवरी ईयर। तो यहाँ पे आपके दो एमसीक्यूज बन सकते हैं। एक तो सर बन सकता है कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो कब से कब तक स्टार्ट होता है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू
31 अप्रैल नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ये आपका फिनेंशियल ईयर होता है, याद रखना हमारी कंट्री का जो फिनेंशियल ईयर है। इन द अदर वर्ड्स टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री फ्रॉम द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन ईयर इज नोन एज नेशनल इनकम। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि नेशनल इनकम क्या है। देखिए, टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री फ्रॉम द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जितनी भी हमारी कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, ठीक है, जो उनकी टोटल इनकम होगी वही हमारी नेशनल इनकम होगी। ठीक है, समझ आया? ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा था, नेट वैल्यू, यानी कि पैसों की वैल्यू जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है एक नेशन में, यानी कि एक कंट्री में ड्यूरिंग ए फिनेंशियल ईयर, एक साल में, उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, उसके बाद इट इंक्लूड्स पेमेंट्स मोड टू ऑल सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। ये सारा कुछ इंक्लूड करेगा, कौन कौन से वेजेस को, इंटरेस्ट को, रेट को और प्रॉफिट को। जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो भी यहाँ पे इंक्लूड होगा। यहाँ पे 4 चीज़ें इंक्लूड होंगी आपकी। ठीक है, यहाँ पे देख लो, प्रॉफिट, वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट और जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी सब कुछ। नेशनल इनकम कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द नेट आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट्स। नेट आउटपुट प्रोडक्ट्स, कोई भी प्रोडक्ट्स हम प्रोड्यूस करते हैं जो उसकी आउटपुट होती है, एंड सर्विसेज फॉलोइंग ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम द कंट्री, वही ऊपर वाला आ गया, अल्टीमेट कंज्यूमर। द ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम एड्स नोइंग द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। जो नेशनल इनकम की ग्रोथ होती है वो हमें प्रोग्रेस बताती है कंट्री की, हमारी कंट्री कितनी फिनेंशियल स्ट्रॉन्ग है। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको समझ आया। बस आपको नेशनल इनकम के बारे में क्या होता है सर, नेशनल इनकम ये होती है कि जो भी फाइनल गुड्स, जो भी सर्विसेज हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हो रही हैं एक साल में, उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, तो उसके बाद जीडीपी के बारे में बात करें, सो पर कैपिटा इनकम को इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि अगर एक जो पर्सन है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की हम इनकम लेते हैं पर कैपिटा इनकम में, जो एक एनुअल में, एक ईयर में कितना प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, उसी के हिसाब से हम पॉपुलेशन के हिसाब से इसको डिवाइड करके, मल्टीप्लाई वगैरह करके, जब मैं बताऊंगा आपको पर कैपिटा के इनकम बारे में, तो ये चीज़ आपको वहाँ पे समझ आएगी। तो थोड़ा बोरिंग होंगे लेक्चर, ये इकोनॉमिक्स है, ये सब्जेक्ट कुछ ऐसा है, इंटरेस्टिंग है पढ़ने में, क्योंकि आपको नॉलेज होना चाहिए कि फिनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, एग्जाम में आ सकता है। अब थोड़ा एक इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जीडीपी है ना, जीडीपी अंडर आता है आपका नेशनल इनकम, नेशनल इनकम के अंडर ही आपका जीएनपी आता है। देखिए, जीएनपी के बारे में आपके पास सिलेबस में नहीं है, बट आपको जीएनपी पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि जीएनपी के बिना आपको एनएनपी समझ नहीं आएगा। ठीक है, ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में जीएनपी ख़त्म करके एनएनपी स्टार्ट, जीएनपी और एनएनपी को ख़त्म कर दूँ। यहाँ पे भी देखिए, ये मैंने गूगल से डेफिनेशन ली थी, नेशनल इनकम ऑफ द अमाउंट। ठीक है, नेशनल इनकम होती है जो कि टोटल अमाउंट होता है इनकम का, अकरिंग ए कंट्री फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो कि एक कंट्री अमाउंट अकरिंग करती है, यानी कि गेन करती है इन ईयर्स, यानी कि एक साल में, वही फिनेंशियल ईयर। इट इंक्लूड्स क्या क्या, पेमेंट्स मेड टू ऑल सोर्सेज, जो कि पेमेंट हम करते हैं फ्रॉम फॉर्म ऑफ वेजेस में, जो वेजेस देते हैं, ठीक है, दिहाड़ी जिसको बोलते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, मिलता है, लेते हैं, रेंट है जो हमारा, प्रॉफिट्स है, वो हमारा इंक्लूड होता है नेशनल इनकम में। ठीक है, नेशनल इनकम क्या होगी सर? नेशनल हमारे कंट्री की इनकम क्या है एक साल की, बस वही होती है। अब इसको मेजर करने में आपको जीडीपी लगता है। ठीक है, बात करते हैं उसके बाद जीडीपी की। प्रोग्रेस ऑफ ए कंट्री कैन बी डिटरमाइंड बाय द ग्रोथ ऑफ द नेशनल इनकम इन द कंट्री। सर, जो नेशनल इनकम होती है वो हमें प्रोग्रेस मिलती है इसकी, इकोनॉमी की। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं, इनको नोट कर लेना अगर आप नोट्स बना रहे हो। एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया, सबसे पहले जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था 1868 में। सबसे पहले जो एक रफ एस्टिमेट था नेशनल इनकम का, वो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। और ये अपन कौन सी बुक में? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी बुक थी जिन्होंने ये बताया था। उस टाइम क्या था, पर कैपिटा इनकम कितनी थी एनुअल? 20 रुपये इनकम थी। ठीक है, 20 रुपये इनकम थी। तो एनुअल इनकम थी जो, वो आई थिंक 325 कुछ थी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एनुअल पर कैपिटा इनकम बताई है। तो फर्स्ट जो साइंटिफिक एक अटैम्प्ट था मेजर करने के लिए नेशनल इनकम का, वो किसने किया था? प्रोफेसर BK RB राव ने। कब किया? 1931-32 में। ठीक है, 31 इसकी एग्जैक्ट डेट है। ही डिवाइड द इंडियन इकॉनमी इनटू 13 सेक्टर, इसने इंडियन इकॉनमी को 13 सेक्टर में डिवाइड किया। बस आपको इतना याद रखना है। 1949 में क्या हुआ कि नेशनल इनकम की कमेटी बनाई गई
और अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर पीसी महालन बॉयस। ये एक इन्होंने इनके द्वारा एक कमेटी बनाई गई नेशनल इनकम को काउंट करने की। तो अदर मेंबर भी थे बीके राव, बस एग्जाम मेन यही है पीसी वाला। बीके राव थे और डॉक्टर डीआर गडगिल थे, ये इनके 3 मेंबर थे जिन्होंने एक कमेटी बनाई। उसके बाद आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट अ नेशनल इनकम कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप, ये मैंने बता दिया पीसी। दिस कमेटी गिव द फर्स्ट रिपोर्ट इन 1951। फर्स्ट रिपोर्ट दी थी इन्होंने 1951 में, और फाइनल रिपोर्ट जो इनकी थी 1954 में, और 55 में क्या हुआ था 1955 में CSO द्वारा जो नेशनल इनकम है वो प्रिपेयर किया जाने लगी, यानी कि सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ठीक है, तो जीडीपी कोई भी यही करता है, मेजर करता है। चलिए चलते हैं जीडीपी। हाँ, इस पर बात होगी हमारी ना। देखिए अब बोल रहा है कि अब सर ये ज्योग्राफिक बाउंड्रीज क्या है। देखिए अब क्या है कि ये मेरा इंडिया है, ठीक है, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया आ गया। अब जो हमारा इंडिया है, क्या सर क्या हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स हो गए, या कि देखिए आपके 2 तरह के गुड्स हो। गुड्स तो आपके बड़े किस्म के होते हैं, एक तो कंजप्शन गुड्स हो गए जो हमारी खाने वाली चीज़ें हैं, जैसे ठीक है बिस्किट्स हो गए, ठीक है बिस्किट्स हो गए, कुछ खाने वाली जो चीज़ें होती हैं। और आपके कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? कैपिटल गुड्स वो होते हैं जैसे कि आपकी मशीनरी होगी जो गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए आप लगा रहे हो, जैसे कि बिस्किट बनाने के लिए मशीन लगा रहे हो, तो आपके कैपिटल गुड्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आपके गुड्स, जो भी हम फाइनल गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी जो मॉनिटरी वैल्यू है वही हमारी, मतलब विद इन ए कंट्री हमारे इंडिया में जो हो रहा है वो ही हम जीडीपी में काउंट करते हैं, वो ही हम जीडीपी में काउंट करते हैं। इतना याद रखना है बस आपको, हम बाहर का कुछ नहीं लेते। अब मैं आपको बताऊंगा कि जीडीपी में क्या इंक्लूड और क्या एक्सक्लूड्स होते हैं। अब बात आती है कि जीडीपी का कंसेप्ट किसने दिया। जीडीपी का कंसेप्ट किसने दे दिया? जीडीपी का कंसेप्ट सर दिया, कंसेप्ट ऑफ जीडीपी वाज डेवलप्ड बाय द अमेरिकन इकोनॉमिक्स थे, जिनका नाम साइमन क्यूजनेट्स था। क्या नाम था? साइमन क्यूजनेट था। 1934 में दिया था इन्होंने। इसके बाद क्या हुआ कि गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द मेजर ऑफ कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ सिंस द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस इन 1944 में। 1944 में क्या हुआ, एक इसको गोल्ड स्टैंडर्ड डिटरमाइनिंग किया गया, मेजर करने की कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को। ठीक है, किसको? जीडीपी को। पहले किसने दिया इसको? साइमन कोजिनस ने। कब दिया? 1934 में। उसके बाद इसको गोल्ड स्टैंडर्ड डिटरमाइन किया गया मेजर करने के लिए कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को, जो कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1944 में। ठीक है, जीडीपी इज यूज्ड बाय बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स टू डिटरमाइन द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, बिजनेस में भी ये चीज़ ली जाती है अगर आपको बिजनेस की परफॉर्मेंस जाननी है। ठीक है, बिजनेस आपका फाइनेंशियल ईयर आपका कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक होता है। तो बिजनेस में भी जीडीपी जानने के लिए, यानी कि हमारा बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है पूरे में। ठीक है, इकोनॉमिक्स टू डिटरमाइन, जो इकोनॉमिक्स होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, हम इसे वो करते हैं। और कंट्री की जो इनकम है वो किससे डिनोट करते हैं? वो हमारी नेशनल इनकम होती है। और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस किसके लग करते हैं? जीडीपी से। ए राइजिंग जीडीपी से इंडिकेटेड इकोनॉमिक स्पेंडिंग, यानी कि एक राइजिंग जो जीडीपी राइज कर रहा है आपका, तो यानी कि इकोनॉमिक से एक्सपेंडिंग, यानी कि आपकी जो इकोनॉमी है वो एक्सपेंड कर रही है। पीपल्स आर स्पेंडिंग देयर मनी विच शोज इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रॉन्ग। ठीक है, जो लोग स्पेंड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, तो यानी कि वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, बात करेंगे इसकी इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कंजप्शंस क्या होती हैं, क्योंकि फार्मूला ये जो जीडीपी का वो आपका इसी पे बेस्ड है। बात करते हैं, बात आती है कि जीडीपी में क्या इंक्लूड और क्या एक्सक्लूड होता है। बात तो सही है कि क्या इंक्लूड होगा क्या। अगर कोई पर्सन इंडिया का, अगर कोई वो फॉरेन कंट्री में काम कर रहा है, तो जो उसकी इनकम होगी वो डज नॉट काउंट इन जीडीपी में, वो जीडीपी में काउंट हम नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि इंडिया आ गया, ये इंडिया है, ये चाइना है। ठीक है, अगर आप चले गए चाइना में काम करने, आपने क्या किया, यहाँ पे पैसे कमाना शुरू कर दिया, अर्निंग करना स्टार्ट की थी। अब जो आप वहाँ पे अर्निंग कर रहे हो, ठीक है, अर्निंग कर रहे हो, क्या वो इंडिया के जीडीपी में इंक्लूड होगी? नहीं, वो इंडिया के जीडीपी में इंक्लूड कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो चाइना के जीडीपी में इंक्लूड होगी। ठीक है, क्योंकि आप उन विद इन बाउंड्री की बात की ना, जो बाउंड्री के अंदर काउंट हो रहा है वही हमारे जीडीपी में आएगा। अगर कोई बाहर की कंट्री का, जैसे चाइना का
पर्सन हमारी कंट्री में कोई काम कर रहा है तो उसका मतलब कि जो जीडीपी होगा वो हमारी कंट्री में इंक्लूड होगा। इलीगल मनी डज नॉट काउंट इन जीडीपी। इलीगल मनी होती है वो भी हमारे, जो कि काला धंधा जिसको बोलते हैं ब्लैक मार्केटिंग, तो वो डज नॉट इंक्लूड इन जीडीपी, ठीक है, क्योंकि उसका कोई ऑफिशियल नहीं होता। उसके बाद बात आती है इफ़ ए फॉरेन कंपनी सेटअप इन इंडिया। अगर कोई फॉरेन कंट्री हमारे इंडिया में सेटअप हो जाती है तो जो भी उसकी प्रोडक्शन सर्विस प्रोड्यूस होंगी विद इन ए ईयर वो इंक्लूड होंगी हमारे जीडीपी इंडिया में, ना कि हमारे, अगर चाइना की कोई कंपनी है तो सेटअप करती है इंडिया में तो उसका जो जीडीपी, जो इसकी प्रोडक्शन होगी सर्विसेज होंगी वो इंक्लूड होंगी इंडिया की जीडीपी में, ना कि चाइना की जीडीपी में इंक्लूड होंगी, ठीक है, ऐड होंगी। अब बात आती है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है क्या। ग्रॉस हो गया कि दैट वैल्यू विच फ्रॉम एनी टैक्स, जो कि फ्री फ्रॉम रहती है एनी टैक्स और लेवी से, यानी कि कोई टैक्स नहीं लग रहा जिस चीज़ पे। जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, मोबाइल फ़ोन बना दिया, ठीक है, इंडिया ने मोबाइल फ़ोन बना दिया, उसका रेट है 4,000 रुपया, ठीक है, वो भी फ्री फ्रॉम है एनी जीएसटी से, कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स उस पर कोई भी नहीं है, ठीक है। ये इनकम है जो जो उसकी नेट इनकम होगी, यानी कि जो उसकी ग्रॉस रेट होगा, जो ग्रॉस रेट होगा वही उसका इंक्लूड होगा जीडीपी में, जो कि 4,000 पे। उसके बाद उसका क्या बनेगा, ज़्यादा होगा कम होगा, तो वो उसकी इनकम में आ जाएगा। अब बात आती है कि डोमेस्टिक क्या होता है। देखो डोमेस्टिक विच विद इन ए कंट्री, जो हमारी इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है वही हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट आता है। प्रोडक्ट वो हो गया, हमने मोबाइल प्रोड्यूस किया, इंडिया में प्रोड्यूस किया, और ग्रॉस जो उसकी इनकम थी, ठीक है। तो बात आती है कि हाउ टू कैलकुलेट जीडीपी। देखिए जीडीपी को कौन कैलकुलेट करता है, जीडीपी को कंक्लूड किया जाता है SCSO, यानी कि सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिसर्स, ठीक है, ऑफिस द्वारा ये काउंट किया जाता है। अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो CSO द्वारा। फार्मूला होता है कि कैलकुलेटिंग जीडीपी का, देखिए इसको फार्मूले को आप सिर्फ देख लीजिए क्योंकि ये चीज़ आपको एक्सपेंडिचर मेथड है जो उसमें क्लियर होगी। बाई को डिनोट करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ, और आपको एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि फार्मूला आपको दे दिया, बताइए कि जो आई है वो आपका किस पे स्टैंड करता है, इन्वेस्टमेंट पे करता है, जी आपका गवर्नमेंट क्या स्पेंड कर रही है, एक्स आपके एक्सपोर्ट्स क्या हो रहे हैं, इम्पोर्ट्स क्या कर रहे हैं, ठीक है। देखिए हम इस फार्मूले का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। कंजप्शंस होगी, कंज्यूम क्या कर रहे हैं हम, ठीक है, कंज्यूम वो होगी। इन्वेस्टमेंट क्या क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे आ जाती है। इसको मैं डिटेल में बाद में बताऊँगा आपको। गवर्नमेंट क्या स्पेंड कर रही है वो भी यहाँ पे इंक्लूड होगा, किसमें, जीडीपी में। तो उसके बाद प्लस करेंगे एक्स क्या, नहीं, जो एक्सपोर्ट हमने जो एक्सपोर्ट किया, यानी कि बाहर बेची जो चीज़ें, जैसे कि मैंने 1 क्विंटल राइस थे जो बाहर बेची है, ठीक है, यानी कि 10,000 के मैंने बेची, वो मेरा 10,000 यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्ट्स क्या है, जो मैंने बाहर से कुछ लाया है, जो उस पर खर्चा हुआ है वो यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है। जैसे मैंने कुछ बाहर से लाया 5,000 का, तो मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा, तो इनका पूरा फार्मूला करके मेरा जीडीपी कैलकुलेट हो जाएगा। इसको मैं बाद में बताऊंगा आपको जब मैं आपको डिफरेंट मेथड। देयर आर द 3 डिफरेंट वेज टू मेजर द जीडीपी, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड में जो मैंने आपको बताया वो करेंगे। दे आर द 3 मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी यील्डिंग द सेम रिजल्ट, बिकॉज सभी सेम रिजल्ट ही देंगे आपको। नेशनल प्रोडक्ट होता है जो नेशनल इनकम के बराबर होता है, और नेशनल एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। बस आपको इतना याद रखना है, जो नेशनल प्रोडक्ट है, यानी कि आपने एक फ़ोन बनाया, जो उसकी कीमत है वही तो आपकी नेशनल इनकम हुई ना, जो आपने प्रोड्यूस किया। और नेशनल एक्सपेंडिचर, नेशनल का एक्सपेंडिचर होगा, खर्चा होगा, वही आपकी नेशनल इनकम है, ठीक है। ये बस आपको याद रखना है। अभी जो मेथड्स हैं, अब टाइप्स ऑफ जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, इसके मेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। तो आई होप यहाँ तक सबको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो उसका रिकैप कर लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आई थिंक आपको समझ आया, क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं है तो आपको जल्दी से ये चीज़ें समझ नहीं आने वाली। तो ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है असिस्टेंट कंपाइलर के लिए। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।